जो आईएएस और आईपीएस होता है, जिसकी कुंभ में ड्यूटी लगती है, वो हमेशा जीवेश नंदन रहे हो, कोई रहे हो, खुद विभूति नारायण जी बता रहे हैं, जो मैंने अपने समय में कई कई मेलाधिकारी देखे और सब। लेकिन अगर आपने भी वही सवाल उठाया, विभूति जी ने भी वही कहा और रमेश जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, लेकिन तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ना? बिल्कुल मैं कह रहा हूं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, निश्चित तौर से अगर सब पहले से डिसाइडेड था तो बैरिकेड। अब देखो, इतना बड़ा 35 किलोमीटर क्षेत्र में यदि एक कोने में घटना हुई है, निश्चित तौर से अधिकारी जिम्मेदार होंगे। लेकिन आप इस देश लेगा क्या कोई जिम्मेदारी? लेकिन आप दो पांच नहीं, एक मिनट सुन लीजिए ना, आप बात मत काटिए आप चौहान साहब। इस देश में मंदिरों में घटनाएं हो रही है ना, भगदड़ मच के नहीं हो रही। इस देश में ट्रेन में कैदे व्यक्ति को आग लग गई, लोग कूद रहे हैं। यदि दो व्यक्ति, हमारे लिए कोई इतनी बड़ी सम्मान की बात है क्या? मैं लाठी जी, इतने बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े क्षेत्र में दो व्यक्ति भी चिल्लाने लगे। अब आप तो संजय निषाद वाली बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि घटना छोटी है, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा। अधिकारी चिन्हित हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो वीआईपी कल्चर की तरफ जो इशारा किया गया, जो राय साहब ने कहा गया, वो मैं कह रहा हूं कि ये पहले से ही कैबिनेट। आप मेरी सुनिए आप जी, मैं विजय जी आता हूं। वैसे वो जो वीआईपी कल्चर पर अब सवाल उठ रहे हैं ना, अखिलेश यादव यही तो कह रहे थे क्या? कि कैबिनेट मत कीजिए। अब सबको लग रहा है कि जब कैबिनेट जा रहा है तो वहां पर तो बहुत अच्छे इंतजाम होंगे और हर आदमी संगम नोच की तरफ भागने की तरफ, कि त्रिवेणी में नहाना है ना। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात का राय, मुझे एक बात का जवाब राय साहब दे रहे हैं। कोई भी इस प्रदेश में बड़ा कार्यक्रम रहा हो, मुख्यमंत्री पहुंचे हो, उपराष्ट्रपति पहुंचे हो, वहां मुख्यमंत्री हमेशा पहले से जाते रहे हैं। कब नहीं गए आप बताइए? नोएडा में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं, दो दिन पहले मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे। उन्होंने ओपनिंग क्या की? उन्होंने अपने सेंटेंस की ओपनिंग की कि सन 54 के बाद ये दूसरी घटना है। एक और कही कि मुख्यमंत्री वहां पहुंचेगा तो सारे अफसर वहां लग जाएंगे, तो फिर वहां व्यवस्था फेल हो जाएगी। यदि मुख्यमंत्री स्वयं जाके जिस व्यवस्था को देख रहा हो अपने अधीनस्थों के साथ, तो वहां मुझे नहीं लगता। मैं विजय जी को लाऊं। विजय जी, क्या ये ज्यादा कुछ एग्जैगरेटेड करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि वीवीआईपी? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि 2 बजे रात में थोड़ी ना कोई वीवीआईपी थे। अब देखो, अब विजय जी कुछ भी कहें, जब इनकी सरकार थी, मैं गया, सुन लीजिए ना, मैं गया नहाने के लिए, मुझे वीआईपी खुद मिला ट्रीटमेंट। अरे तो अलग व्यवस्था, सारी चीजें। अब मैं ये सब कहना नहीं चाहता, मैं अलग से सारी व्यवस्थाएं थी बिल्कुल चौकस। तो ये मत कहिए आपके वीआईपी। अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ा बड़ा चढ़ा करके सारी व्यवस्थाएं कर रही है कि वो आ रहे, ये आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी की सरकार में भी हो या मायावती की, सबको रखा जाता है कि आप जो आएंगे जी को बड़े अधिकारियों को सूचना देके जो सवाल उनका एक अलग व्यवस्था होती है। ठीक है विजय जी। कह रहा हूं पुष्कर जी, ये नहीं समझ पाया मैं कि सुनील कौशिक जी कहना क्या चाहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि विभूति जी की मैं किसी बात से सहमत नहीं हूं, फिर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं लाओ लश्कर के साथ, क्यों जा रहे हैं? यही बात तो विभूति जी भी बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी क्यों जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि विजय जी इन्होंने कहा, हो सकता है आवाज ना पहुंची, वो ये कह रहे थे तब नहीं जाते थे, और जिस समय घटना हुई तो कौन उस समय मुख्यमंत्री या जिस दिन कैबिनेट हुई उस दिन कोई घटना घटी? एक मिनट बता दूं, देखिए वीआईपी कोई एक आ रहा है अलग बात है, लेकिन अगर डेली वीआईपी और इतने वीआईपी, तो वीआईपी कल्चर से नुकसान तो होता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि 35 किलोमीटर का एरिया है, एक कोने में घटना हुई। अगर देखिए, ये तो समझना पड़ेगा ना कि अगर सारी पुलिस सुरक्षा में लग जाएगी वीआईपी की, तो जहां पुलिस सुरक्षा में आम जनता की होनी चाहिए वहां तो कमी हो जाएगी ना। आप कह रहे हैं कैसे, ये तो वीआईपी क्षेत्र में तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई, जब वीआईपी क्षेत्र में सारी सुरक्षा होगी तो आम जन के पास कम रह गई, और जब कम रह गई मैं दे रहा हूं ना, मैं जवाब देने पड़ेगा। 4 थाने वीआईपी के लिए चिन्हित किए गए हैं और वो वीआईपी के बाद पूरा एरिया चिन्हित किया गया है। उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए जी। अच्छा, आप बोलिए विजय जी। अभी जैसे रात की बात है, जितना भी है, जो कैमरे की बात कर ले, कोई भी बात कर ले, कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। मैं आपकी बातों को सुन रहा था, आपने कहा ट्रेन से कूद के एक्सीडेंट हो गया, वहां हो गया, यहां हो गया, इसका मतलब ऐसा था कि ये
तो होते रहेंगे या हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं नहीं। नहीं, मुझे फिर ऐसा आप गलत ले रहे हैं राय साहब। आपकी बात होती। कार्रवाई वहां भी नहीं, हुई, कार्रवाई यहां भी होनी चाहिए, लेकिन मैं उस मानसिकता आप- की बात कर रहा हूं कि भीड़ आप- में भी आप ये दो मुझे- लोग चिल्ला आप देंगे मुझे एक चीज तो बताइए। जी। आप मुझे एक चीज बताइए कि हमारे पास हमेशा स्कोप रहता है किसी चीज को बेहतर बनाने का। हमने हमेशा एक चीज देखा, कई बार बड़े पत्रकार होते हैं, वो क्या करते हैं, जो बड़ी से बड़ी दुर्घटना है उसमें उस पार्टी के लिए पॉजिटिव चीज निकालते हैं। कहते हैं अरे यार वो हुआ, तुमने ये नहीं देखा योगी जी ने कितनी तेजी से बचाव कार्य किया। अरे बहुत बढ़िया। और अगर कोई चीज हमारे लिए पॉजिटिव है, समाजवादी पार्टी विपक्ष के लिए, उसमें से भी नेगेटिव निकाल लाते हैं। ये नैरेटिव गढ़ा जाता है कि अरे यार ये नहीं देखा तुमने। मतलब आज समाजवादी पार्टी के समय पे जो कुंभ हुआ तो कितने साल हो गए, लेकिन आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज हम इस पे बात कर लें कि अव्यवस्था थी, उसको सुधारा जा सकता था, लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन उस पे दो लाइन बोल के सब लोग कि हाँ हाँ ये हुआ, ये गड़बड़ तो है। लेकिन समाजवादी के टाइम पे क्या हुआ था ये देखा आपने? अरे भाई हमारे टाइम पे अगर गड़बड़ हुआ तो हम अब सरकार में नहीं है। आप अब भी हमसे ही सवाल पूछोगे, अब भी हम पे उंगलियां उठाओगे? 7 साल तो बाद इस सवाल सरकार पे कब का उठाओगे? जवाब फिर भी इस राय सरकार साहब पे कब उठाओगे? फिर भी राठी जी, राठी जी फिर भी राठी जी उसको मैं घुमा आप रहे बोलूं, नहीं, हैं। आप ही राठी सबसे जी ज्यादा ने बोले। वीआईपी सुनिए, कल्चर आप की ओर सबसे इशारा ज्यादा किया। मैं आप- राठी अच्छा जी एक बात बताइए ना, राठी जी उस मैं समय राठी जी समाजवादी ने तो मुझे पार्टी भी में कह दिया, मैं क्या राठी जी ने तो कह दिया पत्रकार ऐसे हैं। नहीं नहीं, वो तो कुछ भी आप कह सकते सुनिए, हैं। वो आप ये तो बताइए, मुझे पत्रकारों के बताइए। ऊपर हल्ला बोल भी कर सकते हैं, वो तो अखबारों के दफ्तर भी जला सकते हैं, वो कोई नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी है। मैंने वीआईपी कल्चर की तरफ कहा कि वीआईपी कल्चर समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए हम जैसे लोगों ने भी देखा है। ठीक है, मैं विजय VIP जी, कल्चर की एक बात मौका की मैंने। लूंगा अब क्योंकि राठी साहब घुमा राघवेंद्र जी दिया को राठी हर बात साहब का को। जवाब देना है, तो मैं एक बार रमेश जी के पास फिर से आता हूं। रमेश जी, क्या लग रहा है फिर आपको, अब जब घटना हुई, अब जिम्मेदारी कौन लेगा कौन नहीं लेगा, ये तो 15 दिन बाद तय होगा अगर आयोग का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया। विजय जी आपका म्यूट है। आपका म्यूट है। म्यूट नहीं है। अच्छा आ गई नहीं, आवाज। मेरी तरफ से म्यूट नहीं है। देखिए दो, मैं सिर्फ ये नहीं, पूछना मैं चाह रहा म्यूट हूं नहीं सुनील करवाता हूं, जी बहुत मुश्किल से कहता हूं कि म्यूट कर दीजिए। सुनील जी हमको कभी कभी कहलवा भी देते हैं। मैं ये कह रहा हूं सुनील जी से, क्या साफ साफ ये इस बात को बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो कैप्टन है टीम के, जो ये मृत्यु हुई है क्या वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे, या वो कहेंगे नहीं ये तो अधिकारियों की जिम्मेदारी है और अधिकारी उत्तर अब वो प्रदेश अब सरकार ये के अंडर ये तो बाहर आप से आए हैं। उनको जबरदस्ती ये तो करवा बाहर रहे से हैं। नहीं, मैं तो देखिए, पूछ रहा हूं, जबरदस्ती नहीं। मैं बता रहा हूं ये- राठी साहब, ये मैं जिम्मेदारी किसी मानते सुन हैं लीजिए किसी ना, की। सुन लीजिए, किसी की मैं जिम्मेदारी वो तो है, आपकी सुनिए ना, आपकी सरकार में वीआईपी कल्चर पा चुके हैं। आप सुन राठी साहब, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हम हूं। अगर वीआईपी कल्चर देते हैं तो हम भगदड़ नहीं मचवाते पुष्कर जी। तो हमें पता है वीआईपी कल्चर कैसे देना। छोड़ दिए, ठीक है, मैं समझ गया, हम समझ गया। हम रमेश छाती जी, नहीं ठोकते। रमेश जी, अब आपको क्या लगता है फिर वो बहस इसी में चली जाती है और वो फिर जिनके लिए आज हम संवेदनशील हैं वो नंबर फिर नंबर बन के रह जाते हैं जो लोग चले गए, अगर अभी आधिकारिक 30 लोग माने। आपको क्या लगता है, कुंभ तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन 19 में इसी सरकार ने बहुत अच्छे से करवाया, इस बार एक दुर्घटना हो गई है तो सब सवाल उठा रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री मान रहे हैं। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए था? दो चीजें पूछूं, अनम्यूट कीजिए अपने को। सवाल क्यों नहीं उठने चाहिए? बिल्कुल उठने चाहिए सवाल। और रही बात व्यवस्थाओं की, जहां तक बात करोगे, देखो ये आयोजन कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा आयोजन है। आज जो जितनी जनसंख्या मुझे लग रहा है 10 करोड़ की बताई जा रही है, ये अपने आप में अगर आप कल्पना भी करोगे, 1000 नहीं है, लाख नहीं है, ये करोड़ों की करोड़ संख्या नहीं है, 10 करोड़ है। उसको व्यवस्थित करना, उसके लिए सब चीजों का करना, ये सरकार की सफलताओं में आता है, इसमें कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन जब घटना हो रही है, घटना के साक्ष्य और घटना की जो एविडेंस हैं वो बिल्कुल सामने बताए जा रहे हैं कि कैसे हुई, किन कारणों से हुई है, उन कारणों को फाइंड आउट करना चाहिए। और न्यायिक जो आयोग जो बना है तो उनको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चोर सामने है, उसके कान पकड़ो और उठा के थाने में लाओ और उनको बताओ ये तुमने काम करा है। और रही बात प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, देखो सवाल उठाना, मुझे लगता है वो तो नौकर हैं, उनको जैसे आदेश मिल रहा है, जैसे निर्देश मिल रहा है, वो वैसे काम कर रहे हैं।
मेला क्षेत्र में वैभव कृष्ण इस समय हमारे पीलीभीत में एसपी भी रह चुके हैं और मैं कोशिश कर रहा था कि 2-3 बार उनसे मेरी बात हुई, हल्की उल्की बात हुई, लेकिन ज्यादा इस मुद्दे पे बात हो नहीं पाई, वो बहुत ज्यादा व्यस्त थे। अब उस अधिकारी भी बच रहे हैं कि हम किस मीडिया वाले से या किसी से कोई ज्यादा कुछ चीजें नहीं बताएं। बात आ जाती है कि इसके बाद क्या होगा। देखिए, अभी हमने हाथरस की घटना देखी, जो वहां पे 121 लोग मारे गए थे और बड़ा दुखद घटना थी। उसके बाद में 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, महीने भर बीतता है, मुझे लग रहा है सब भूल गए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उस व्यक्ति को उठा के, महाराज जूजित हुए, उनको उठा के जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं। विधायक चलिएगा, वो मेरे क्षेत्र के हैं, पूरनपुर क्षेत्र के, पीलीभीत के ही हैं वो। तो अब ये समझ लीजिएगा कि ऐसे में जब सरकार के लोग और उनके जनप्रतिनिधि जो हैं उन आरोपियों के साथ में इस तरीके से संरक्षण देंगे, उनको सब कुछ करेंगे, तो न्याय की उम्मीद मुझे लग रहा की नहीं जा सकती है। तो ये घटना भी देखना, जिस तरीके से संजय निषाद ने कहा, बिल्कुल सही कहा। हम आप उनको बयान को किसी भी तरीके से तोड़ लो मरोड़ लो, 100% तोड़ा मरोड़ा नहीं, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, यही होगा। पूरी सरकार भी इसी बात को मान लेगी, कागजों में मान लेगी कि छोटी घटना है, होती रहती है और आगे भी होती रहेंगी। उनको भी क्या मान विभूति लेंगे। जी, फिर मैं अब राघवेंद्र जी के पास जाऊंगा, आपकी एक टिप्पणी ले लूं। क्या वाकई में जो हकीकत रखी है रमेश जी ने वही हकीकत है, बाकी सब चर्चा है? आज 2 दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी। हकीकत यह है कि घटना खत्म, 2 जुलाई 2024 की घटना का जिक्र किया उन्होंने हाथरस वाला, और ये खत्म, फिर वो ठंडे बस्ते में। या सबक लेने की जरूरत है, जो सीएम ने कहा है आज अपने वक्तव्य में? अनम्यूट कीजिए जरा इसको लेकर के। ठीक है, आ रही है आवाज, आ रही है, आवाज आ रही है? जी जी जी। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी। पिछले 7 साल में बहुत सारे न्यायिक आयोग बैठाए गए हैं। आपने किसी न्यायिक आयोग को सरकार के खिलाफ या सरकारी कार्रवाई के खिलाफ रिपोर्ट देते देखा है? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला।